नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मुजफ्फरनगर में दोनों बड़े उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर गए हैं। औपचारिक तौर पे दोनों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे प्रदेश के दोनों मंत्रियों के साथ में, और राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल के दल के नेता राजपाल बालियान जी और रालोद नेताओं के साथ में मंत्री तीसरी बार जनता के सामने जा रहे हैं। क्या उम्मीद और क्या अपेक्षा? देखिए, इस बार दो बड़े दल एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। 10 साल के मोदी जी के काम है, 7.5 साल के योगी जी के काम है, और थोड़े बहुत मैंने भी मुजफ्फरनगर जनपद में काम करने का प्रयास किया। और दो मंत्री मेरे साथ हैं प्रदेश सरकार के। अनिल जी कैबिनेट मंत्री मिला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाज को पहली बार, और कपिल देव अग्रवाल जी, राजपाल बालियान जी। तो आप समझते हैं कि आगे कुछ मुझे कहने की आवश्यकता है? क्या चुनाव परिणाम आपको महसूस हो रहा है? आज जनता क्या नतीजा देने जा रही है, और मुद्दे भी काफी गरमा रहे हैं चुनाव में। मुजफ्फरनगर का चुनाव नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसी आंधी के रूप में आएगा कि बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाएंगे। ये मोदी जी की आंधी है। जनता तीसरी बार मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी, और जिस दिन निकलेगी ना, ये छोटी मोटी नाराजगी, छोटी मोटी बातें, ये सब हवा हो जाएंगी। सबको पता है कि देश को प्रधानमंत्री चलाता है। सांसद एक माध्यम है प्रधानमंत्री को चुनने का और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का। ये काम क्यों हुए इतने? ये बिजली 24 घंटे आपको शहर में, सड़कें मोदी जी से पहले क्यों नहीं थी? ये कितनी कल्याणकारी योजनाएं। जनता आखिरी में जाके छोटे मोटे गिले शिकवे जो आपस के दूर होंगे। सामने कोई है ही नहीं, जब चेहरा नहीं है तो वोट किसे देंगे? आप पूछिए जो प्रत्याशी नामांकन करने आते, भाई आपने वोट किसे दोगे ले जाके? कल पता नहीं। जब उन्हें नहीं पता तो जनता उन्हें वोट कैसे देगी? मलिक साहब तो कह रहे हैं मैं मुजफ्फरनगर से बाहर देख नहीं रहा, और मुजफ्फरनगर में जीत रहा, नंबर 1 पे हूँ। बस देखो, चुनाव लड़ रहे हैं, वो है विधायक पहले से ही हैं, सांसद और बन जाएंगे, 2-3 पद और हैं, वो भी गिफ्ट कर देना परिवार में। भारतीय जनता पार्टी परिवार के खिलाफ है। अरे भाई, एक पद था पहले, उससे कुछ करके दिखा लेते, उससे भी तो काम करो। वो पद तो ही सारे पद एक ही परिवार में चाहिए। बड़ी अजीब बात है भाई। हमें तो अजीब लगता है कि समाजवादी पार्टी में 6-7 तो अखिलेश यादव के परिवार के लड़ रहे, बाकी बिजनौर में देखो, यहाँ भी पिता पुत्र की जोड़ी है, मुजफ्फरनगर में पिता पुत्र की जोड़ी है। थोड़े दिन में पुत्र भी मैदान में आ जाएंगे। ठीक है कि परिवार की सारी पीढ़ी चलेंगे। डिप्टी सीएम आए, कह गए पे जमानत जब्त होगी विरोधी प्रत्याशियों की, और मलिक साहब कह रहे हैं कि जितना उनकी उम्र है उतना मेरा राजनीतिक जीवन। ब्रजेश पाठक बड़े भाई हैं, बड़े नेता हैं, जो बोल रहे हैं वो काम करने का प्रयास करेंगे। उम्र बड़ी है, सम्मान है। जब मैं इतना सा था, जब विधायक थे, इतना सा छोटा सा, जब वो विधायक बन गए थे। सरकार ने भी 60 साल की उम्र रख रखी है। नई पीढ़ी को मौका दे दो, कुछ नया कर लेंगे। वही पुरानी सोच, वही पुरानी बात, थाने तहसील की राजनीति। मुजफ्फरनगर को दिन भूली नहीं है मुजफ्फरनगर की जनता। आप कभी शहर के व्यापारियों में, डिस्ट्रिक्ट में बैठना, कैसा माहौल था दोस्त, वो माहौल आपको पुराना याद आ जाएगा। अब बड़े हैं तो आशीर्वाद दें बच्चों को, क्या दिक्कत है? गड्ढे मुर्दे नहीं उखाड़ते। मैं कभी नहीं उखाड़ता, मैं व्यक्तिवादी बात नहीं करता, कभी भी मैं व्यक्तिवादी बात नहीं करना चाहता। मैं इस चुनाव को 10 साल के काम के आधार पर 5 साल के विजन पर लड़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई लिखाड़ेगा तो मैं भी ऐसी नीचे तक काट के लूंगा, बस फिर स्मेल ज्यादा हो जाएगी। कह रहे हैं, मलिक साहब कह रहे हैं कि अगर चुनाव हार गए, पटवारी फोन नहीं उठाने, और कह रहे मैं जीत गया तो बीडीसी के किसी नेता, सॉरी बीजेपी किसी नेता को बीडीसी भी नहीं बनने देने का। भाई अब यार वे बड़े हैं, और बड़ों को छोटों से प्यार, और छोटों का में बड़ों को सम्मान। मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। अच्छा, गठबंधन में मतलब के बाद जो लाठी सबसे ज्यादा सामने आती थी, मुकाबला तो इनसे होना था, ये नहीं बराबर में खड़ा कर लिया। कितना फर्क इस चुनाव पर पड़ रहा है? इतना फर्क पड़ रहा है कि चुनाव दिखाई नहीं दे रहा। और भाई मैं उन्हें भी कहूंगा, भाई आराम से बैठ जाओ, बस अब ना बच रहा कुछ। क्या कहना चाहोगे मंत्री जी, किस तरह का चुनाव मुजफ्फरनगर लोकसभा में होने जा रहा है? बिजनौर में कुछ है ही नहीं चुनाव में। चुनाव में कुछ भी नहीं है। जहां सर्व समाज के लोग वोट देते हैं ना, जीत उस तरफ चलती है। अब इन बातों को कहने से कोई लाभ नहीं है कि 8 बजे हो जाएगा और फलाना हो जाएगा। 8 बजे तो काउंटिंग चालू हो, तो ये बात भी सोचनी चाहिए। कुछ नहीं है चुनाव में भाई साहब। तमाम सभी वर्ग, सभी समाज के लोग जो है आदरणीय संजीव बालियान जी को वोट दे रहे। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि जो हार जीत का अंतर होगा ना, वो हजारों में नहीं होगा, लाखों से स्टार्ट होगा। मंत्री जी, कई जगह नाराजगी देखने के लिए मिल रही है, राजपूत समाज में, त्यागी समाज में। कैसे
लोगों को मनाओगे? समाज में नाराजगी नहीं है, किन्हीं लोगों में नाराजगी हो सकती है, और उनको भी ये 1 महीने का समय मिलता है चुनाव में, ये इसीलिए मिलता है ताकि वहाँ जाएं, बातचीत करें, जिन जिन की जानकारी हमको मिलेगी कि कोई व्यक्ति नाराज है, उससे हम जाएंगे, उससे हम बातचीत करेंगे, उनको मनाने का प्रयास करेंगे, और सब लोग भाजपा के साथ जुड़े, सब लोग मिलकर भाजपा को वोट दें, ऐसा हमारा प्रयास है। तो क्या परिणाम आप मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में अपेक्षित है आपके लिए? बिल्कुल, हमको वो लगातार हम नारा लगा रहे हैं, और न केवल नारा नहीं लगा रहे, हम काम भी कर रहे हैं। अब की बात 400 पार, वो 400 पार में डॉक्टर संजीव आनंद जी और हमारे बिजनौर के जो प्रत्याशी हैं, उनका भी जीत करके वहां पे वो जाएं और उसको जिता करके हम लोकसभा भेजें, इस संकल्प के साथ हम लोग काम करें। तो बड़ी बात संजीव बालियान भी कह रहे हैं, और दोनों मंत्री जो साथ उनके नॉमिनेशन कराने के लिए आए, वो कह रहे हैं कि जनता का भरोसा उनके साथ है, चुनाव में जीत निश्चित है।